हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वॉइस के बारे में कि वॉइस क्या होता है। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ठीक है, वाच्य मतलब वाचन करना। ठीक है, वॉइस के दो टाइप आपने समझ लिए थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस के दो टाइप समझने के बाद में आपने क्या समझा था कि वॉइस जो होता है जब सेंटेंस बनाया जाता है एक्टिव वॉइस का, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा मेन फोकस किस पे रहता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज होके आती है। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज है जो सेम एज इट इज आ जाती है। ओके, ठीक है, इतना आपने समझ लिया था। फिर उसके बाद में आपने समझा था एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाता है तो उसमें टेंस या वर्ब का परिवर्तन कैसे किया जाता है, यह आपने समझा था। ठीक है, उसमें दो चीजें मैंने आपको समझा दी। आपको पहले मैंने समझाया प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, फिर उसके बारे में समझाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरह से चेंज हो जाती है इधर आके। ओके, ध्यान से समझना। यानी कि आपकी जो हेडिंग है वो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंस या वर्ब का परिवर्तन को किस तरह से चेंज करते हैं। चलो ये ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि रूल्स नियमों से नहीं पढ़ेंगे कि एक साथ आपको एक्टिव वॉइस की में जितने भी जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में लिखवा दी, फिर उसको जब चेंज किया जाता है टेंस या वर्ब को जिस तरह से चेंज होके आती है फिर आपको पैसिव वॉइस में लिखवा दी, इस तरह से आपको बना दिया मैंने पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे रट्टाबाजी नहीं मारेंगे। ठीक है, कंसेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आपने जान लिया था। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपने जान लिया था। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या समझते हो कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपके हैज या हैव। हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये आपके होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, जब इसको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करोगे, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे इसी चीज को, तो क्या होगी? ध्यान से समझना। हैज हैव आपके एज इट इज रहेगा प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपको मैंने बताया बाय डूअर ऑफ एक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, ये चीजें जो रहती है एज इट इज रहती है, सेम रहती है। इसी को तो पैसिव वॉइस बोला जाता है, इसी को ही तो पैसिव वॉइस बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। हैज हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक सिंपल सेंटेंस में आप वॉइस जो टॉपिक है आप उसको एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, जो भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। ठीक है, ओके। है जो कौन से? वही प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बोला था जो टाइम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, आप चाहे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लो, चाहे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना लो, जो टाइम होता है उसमें वो सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, जो फोकस होता है पहले सब्जेक्ट पर हो रहा होता है फिर बाद में ऑब्जेक्ट पे हो जाता है। ओके, ध्यान से समझना। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को देख के आप क्या अनुमान लगाते हो कि पैसिव वॉइस का है। ठीक है, थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी एक्शन होता है वो किसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? जो डूअर ऑफ एक्शन होगा, काम को करने वाला होगा। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। क्या समझा आपने? है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पैसिव वॉइस में। है जो आपके एज इट इज रहेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ये आपके एज इट इज रहेगी ये चीज। ठीक है, ध्यान से समझना। सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत प्यार से ध्यान से समझना। राम
हैज प्लेड क्रिकेट। क्या है सेंटेंस, ध्यान से समझना। राम हैज प्लेड क्रिकेट, यानी कि राम जो है, राम ने क्रिकेट खेल लिया है, ठीक है, या राम क्रिकेट खेल चुका है। हर एक सेंटेंस को मैंने आपको टेंस टॉपिक में बहुत प्यार से समझाया था, इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो, वॉइस जो टॉपिक आप पढ़ते हो, इससे पहले आप मेरी मानो तो आप टेंस जो सीरीज मैंने आपको पढ़ाई है उसमें जाओ, ठीक है, ध्यान से समझना। हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेला गया है, ठीक है, क्रिकेट किसने खेला है, राम ने। डोर ऑफ एक्शन कौन है, राम है, ठीक है। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, राम सब्जेक्ट हो गया, ओके, सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो डोर ऑफ एक्शन है वो कौन है, राम, काम को करने वाला, ठीक है। आपके हेल्पिंग वर्ब दे दी हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ध्यान से। ये आपके एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि इसका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन के बाहर आ जाता है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो इसी को सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, ध्यान से समझना। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है, सेंटेंस के अनुसार। यहाँ पे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगी, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ओके। क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है, तो हैज आ गया, साथ में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब है इसमें, वर्ब कौन है, प्लेड है, ठीक है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय। फिर ध्यान से समझना, इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, राम, ठीक है। यानी कि आपने क्या समझा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपने बना लिया, ठीक है। भाई यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें देखा जाए ये सब्जेक्ट है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। जो पैसिव वॉइस बनाया अपन ने, तो ये क्या बन गया आके इधर, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना, इसमें जो मेन फोकस है वो किस पे है, ध्यान से समझना। राम हैज प्लेड क्रिकेट, यानी कि राम जो है क्रिकेट खेल चुका है। किसने खेला है क्रिकेट, राम ने खेला है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। राम के बारे में यदि बात हो रही है तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यदि ये सब्जेक्ट है तो मेन फोकस इस पर ही तो है, मेन करता धरता यही तो है, ठीक है। इसमें आ जाओ पैसिव वॉइस में, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम, क्रिकेट खेला जा चुका होगा किसके द्वारा, राम के द्वारा, ध्यान से समझना। मेन करता धरता कौन है, क्रिकेट ऐसे थोड़ी ना चलता है, किसी के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। किसके द्वारा खेला गया है, राम के द्वारा, ओके। तो इसमें मेन फोकस किस पे हो रहा है, राम पे हो रहा है इसमें भी, ठीक है। यानी कि आप बता सकते हो कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें फोकस चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मेन फोकस सब्जेक्ट पे है, तो यहाँ पे मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। पर्सन दोनों सेम है क्योंकि नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन होता है तो यहाँ का सब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आके, ध्यान से समझना, ओके, ध्यान से समझना। अब यदि इस तरह से सेंटेंस आपको दे दिया जाता है तो इसमें आप टेंस का कैसे पता लगा सकते हो, ध्यान से समझना। हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को देख के आपने क्या सोचा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और एक्टिव वॉइस में आप फॉर्मेट बना रहे हो तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस,
आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान से समझना। है जो थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, तो प्लस बाई प्लस राम आ गए, यानी कि ये चीज तो आपकी हो गई पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस, ठीक है। हैज हैव थर्ड आ रही है तो किसमें आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस को देख के भी आपने पता लगा लिया है कि ये कौन से टेंस का है, ठीक है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, ठीक है। इसलिए मेरी हर एक चीज को आप ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से समझना, वो जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, यहां पे समझा देता हूं। यानी कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपके हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ध्यान से सुनना, ये जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं आप यहां पे नोट में डाल लेना, नोट में। जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाते हो ना टेंस के हिसाब से, तो ये क्या हो जाता है? हैजेव आ गया, बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के लिए आपने क्या किया? बीइंग, फिर आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर वही बाय डूअर ऑफ एक्शन आने लग गया, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। ध्यान से समझना, है जो यहां तक तो सही है, बीन यहां तक भी सही है, लेकिन बीन, बीइंग, बीन, बीइंग ये कभी आ सकता है क्या? ठीक है, इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये जो टेंस है इसको अपन अवॉइड करते हैं, यानी कि इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। जैसे आप किताबों में लिखा हुआ देखते हो ना, इस तरह से आ गया, जब फॉर्मेट चार्ट में समझाया जा रहा है जो प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और सामने लिखा हो गया पैसिव वॉइस में नो चेंज, यानी कि इसको अपन चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह से आपने देखा ये चीजें, ठीक है। अब क्यों चेंज करते हैं ये चीज आपने नहीं समझी वहां पे, और वो चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है। हैजेव आ गया, बीन, बीइंग, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। हैजेव थर्ड तो यही हो गया, ठीक है, बीइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इस तरह से फिर थर्ड फॉर्म आ गया, इस तरह से अपन इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि बार बार यही चीज रिपीट नहीं हो सकती ना, बी वर्ब बार बार रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, ओके। उसी तरह से आप देखते हो ना कि है जो बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नो चेंज रहता है, ठीक है, वो इसलिए रहता है नो चेंज, ठीक है। ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, ऐसे नहीं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकता है, पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये आपको एक्टिव वॉइस में दी थी, पैसिव वॉइस बनाओगे इस प्रकार से, ये फॉर्मेट आपको उसमें पुट कर देना है सेंटेंस में, बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। लेकिन इरिटेशन क्या होता है, इरिटेशन पैदा हो जाती है वहां पे, ठीक है। ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, ठीक है। इस वजह से इसको अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ओके। ध्यान से समझना, आपने समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इससे पहले आपने समझा पहले वाली क्लास में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यानी कि अपना जो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेट था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं, टेंस में वर्ब का परिवर्तन किस हिसाब से होता है, वो चीजें आपने समझ ली, ठीक है। अब इसके बाद में आप समझोगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, ठीक है, पास्ट टेंस, ओके। ध्यान से, ध्यान से समझना, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने समझ लिया, जो कि पूरा हो चुका है, ठीक है। आप जानोगे पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, ध्यान से समझना। पास्ट सिंपल टेंस में आपके मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। ध्यान से समझना, यदि इस तरह से आपके आ जाए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि आ जाए आपके
तो इसको जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे, जब पैसिव वॉइस, ये तो आपके एक्टिव वॉइस में हो गया। ओके, ध्यान से समझना भाई, ये तो आपके एक्टिव वॉइस में हो गया। जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे, पैसिव वॉइस में क्या होगा, मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वॉज वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो चीज होती है यही क्या बनाती है आपके, यही पैसिव वॉइस बनाती है, पैसिव वॉइस बनाती है। ये क्या हो जाती है, ये बी वर्ब है आपके। ठीक है, ये होती है आपके बी वर्ब। फिर थर्ड फॉर्म आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यही चीज मिलके आपके पैसिव वॉइस का रूप ले लेती है। इसी चीज को देख के आप बोलते हो कि ये पैसिव वॉइस है। ओके, ध्यान से समझना। उसी तरह से यदि आपके इसी पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में होता है, डिड आ जाता है। ठीक है, डिड आ गया, उसके बाद में नोट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये जॉब के कन्वर्ट होगा, बी वर्ब आ जाएगी, वॉज वर्ब, नोट का नोट आ जाएगा, वही थर्ड फॉर्म, फिर वही आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये चीजें यही आपका क्या रूप लेगी, यानी कि थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट आ गया, डोअर ऑफ एक्शन आ जाएगा, यही आपके पैसिव वॉइस का रूप ले लेती है। ध्यान से समझना। ठीक है, ये आपके बी वर्ब आ गई, ये बी वर्ब होती है। ठीक है, ध्यान से, ऐसे रटना नहीं है इन चीजों को कि मैनुअल की सेकंड फॉर्म होती है उसे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, डिड नॉट आ जाता है तो उसको वॉज वर्ब में चेंज किया जाता है। इस तरह से नहीं रटे मारने, आपको कंसेप्ट के हिसाब से समझना है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जब पैसिव वॉइस आप बनाते हो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हो। ठीक है, पर किसका पैसिव वॉइस बनता है, बी वर्ब इसमें चेंज होकर आती है। ठीक है, ध्यान से, जैसे सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सेंटेंस है आपके, रोहन बॉट ए कार। रोहन बॉट ए कार, यानी कि रोहन ने एक कार खरीदी। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझना, कार खरीदी किसने, रोहन ने। रोहन ने क्या खरीदी, कार खरीदी। जो मेन फोकस हो रहा है, मेन बात हो रही है किस इंसान के बारे में हो रही है, रोहन के बारे में हो रही है। तो रोहन भाई यहाँ पे क्या हो गया, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यानी कि मेन कर्ता धर्ता कौन है यहाँ पे, रोहन है भाई। डोर ऑफ एक्शन काम किसके द्वारा किया जा रहा है, रोहन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपके ये आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि आप कहते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है ये तो। ठीक है, सेकंड फॉर्म के बाद में आपके आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी काम किया जा रहा है भाई, जो कर रहा है वो पहले आ गया। ठीक है, क्या कर रहा है वो वर्ब, मेन वर्ब आ गया, मुख्य काम आ गया, क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, आपके ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पैसिव एक्टिव वॉइस में मिलेगा। ठीक है, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या जाना कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तो नाउन के रूप में तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं ना। ठीक है, चेंज होता है सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस बन जाता है, और कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं होती है। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो एक कार आ गया, एक कार। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को मैंने किस में कन्वर्ट किया था, वॉज वर्ब में। एक कार एक है, वॉज आ गया, सिंगुलर है। फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट। सेकंड फॉर्म है बॉट, फर्स्ट फॉर्म होती है बाय। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, यानी कि जो भी मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है बॉट। क्या बना सेंटेंस, ए कार वॉज बॉट, वॉज वेर थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट में कौन है, रोहन, इसको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये आ गया रोहन। ठीक है, क्या बना सेंटेंस, ए कार वॉज बॉट बाय रोहन। एक कार खरीदी गई थी किसके द्वारा, रोहन के द्वारा। ठीक है,
एक कार खरीदी गई थी किसके द्वारा? रोहन के द्वारा। ध्यान से समझना, ये आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ओके। यहाँ पे ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, यानी कि न्यू सब्जेक्ट हो गया, ये आपके न्यू सब्जेक्ट हो गया, ओके। फिर आपके आगे पी वर्ब, ये होती है पी वर्ब, ठीक है। वही थर्ड फॉर्म आ गया आपके, फिर बाय आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। भाई इसी को तो मैंने क्या बताया? इसी को तो मैंने पैसिव वॉइस बोला था। ध्यान से समझना, इसी को ही तो मैंने पैसिव वॉइस बताया था कि ये पैसिव वॉइस है। ध्यान से समझना। अब टेंस किस हिसाब से लगाएंगे इसमें, वो मैं समझा रहा हूं आपको। और यहाँ पे ये क्या आ गया? न्यू ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपके प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन बाई नहीं आके कुछ और भी आ सकती है, बाई की सेंटेंस के अनुसार, ओके। ध्यान से समझना। इसमें रोहन सब्जेक्ट में था, इसमें ऑब्जेक्ट में आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट में एक कार था, इसमें सब्जेक्ट के रूप में आ गया। सिर्फ फोकस चेंज हुआ है, ठीक है, चीजें वही है, सिर्फ फोकस देखने के नजरिए चेंज हो गया, ओके। ध्यान से, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। कौन सी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, कौन सा टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनेट में आती है। तो क्या बना? पास्ट इंडेफिनेट। अब आप एक्टिव वॉइस बना रहे हो ना, तो पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे, वॉज वर्ब। यानी कि बी वर्ब में यदि आप देखते हो तो वॉज वर्ब क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये क्या बना? ये बन गया आपके पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। और ये थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को देख के आपने क्या अनुमान लगाया कि ये पैसिव वॉइस है। क्या बना? पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस। आया? कुछ आया समझ में? यानी कि मैंने यहाँ पे समझा के सीधा मैंने समझाया, पहले सेंटेंस के हिसाब से समझाया, ठीक है, फिर सेंटेंस के हिसाब से मैंने क्या बताया कि कौन से टेंस का है, ठीक है। यानी कि जैसे आप किताबों में देखने को मिलता है, तो वो ये मिलता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को इसमें चेंज करते हैं। ये चीजें नहीं समझानी आपको, ठीक है। चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है, ताकि एक बार में वो सारी चीजें अपने को समझ में आ जाए, ओके। ध्यान से समझना। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, आपने बहुत प्यार से ये सारी चीजें समझ रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ध्यान से समझना। अब आता है डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में, आप क्या जानते हो? ध्यान से समझना। सेंटेंस है आपके, रोहित डिड नॉट वॉश हिज कार। क्या है सेंटेंस? रोहित डिड नॉट वॉश हिज कार। सीधा है, ध्यान से। रोहित डिड नॉट वॉश हिज कार एक सिंपल सेंटेंस है, जो कि एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? रोहित के बारे में। यानी कि डिड नॉट वॉश हिज कार, उसकी कार नहीं धोई। किसने? रोहित ने नहीं धोई, यानी कि रोहित ने अपनी कार नहीं धोई। किसके बारे में बात हो रही है? मेन करता धरता कौन है इसमें? रोहित है। तो रोहित यहाँ पे क्या हो गया? रोहित सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला, ये हो गया रोहित, ठीक है। डिड नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देख के आपने क्या समझा? ये तो भाई पास्ट इंडेफिनेट में यूज किए जाती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, ओके, ठीक है। और हिज कार क्या आ गया? ये तो आपके मेन वर्ब हो गई,
ठीक है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई। यदि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप देखो, और ये आपके हो गया ऑब्जेक्ट, सीधा सा फंडा है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आपके देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस में। रोहित डिड नॉट वॉश हिज कार एक सिंपल सेंटेंस है, बाई नहीं आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, बाई नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो आप समझना सिंपल है। इसमें कौन से टेंस की बात हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ध्यान से समझना, पैसिव वॉइस में आपने क्या देखा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। हिजकार है तो यहाँ पे हिजकार आ गया, हिजकार। उसकी गाड़ी क्या नहीं हुई? अब डिड नॉट फर्स्ट है, डिड नॉट फर्स्ट है, किस में कन्वर्ट किया था? वॉज वर नॉट थर्ड में कन्वर्ट किया था, ठीक है। वॉज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। नॉट का नॉट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसमें? वॉश, मैन वर्ब है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आएगी तो आ जाएगी वॉश्ड। उसके बाद में क्या लगाओ? बाय लगाओ, बाय। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने इसका सब्जेक्ट बना दिया, और इसका जो सब्जेक्ट होगा उसको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, ठीक है। बाय रोहित, यानी कि इधर आके ये पैसिव वॉइस का न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उधर किस में था? सब्जेक्ट के रूप में था, ध्यान से समझना। जब पैसिव वॉइस में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये तो आपके हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है? न्यू सब्जेक्ट। भाई इसके अनुसार देखा जाए तो न्यू सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। ये आपके बी वर्ब हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कौन सी वर्ब है? बी वर्ब हो गई, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। ये प्रीपोजिशन आ गया, प्री ऑब्जेक्ट आ गया। प्रीपोजिशन अपने क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। इसको देख के आपने क्या अनुमान लगाया था कि भाई ये तो पैसिव वॉइस है। इसी को तो देख के आप लगाते हो कि पैसिव वॉइस है, ये तो पैसिव वॉइस है। अब किस में है? सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो इसको देख के आपने क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनिट। ओवरऑल क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। इसमें क्या था? हेल्पिंग और डिड नॉट फर्स्ट आती है, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ओके। अब इसको एक्टिव वॉइस में आप बना रहे हो इस सेंटेंस को, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। उसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, यानी कि जैसे आप बोलो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, यानी कि टाइम तो सेम है, टेंस सेम है, टाइम सेम है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ फोकस चेंज हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट पे फोकस था, इसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस आ गया। पर्सन वही है, डूअर ऑफ एक्शन वही है, ठीक है। इसमें इस पे फोकस है, इसमें इस पर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इतने शानदार तरीके से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें ध्यान से, बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आपने जान लिया। अब ध्यान से समझना पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, किस हिसाब से अपन सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपके वॉज में, वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
वॉज वर्ब के साथ क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो वॉज वर्ब जो बी वर्ब है वो तो एज इट इज रहेगी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में कन्वर्ट होके आएगा, बीइंग हेड में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, आईएनजी का बीइंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर वही आप देखते हो बाई, वही ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट। इसको तो देख के आपने क्या पहचाना कि ये तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसको देख के आपने क्या पहचाना, वॉज वर्ब प्लस बीइंग, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, इसको देख के क्या पहचाना कि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मेट बना रहे हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस, यानी कि एक सिंपल फॉर्मेट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सेंटेंस के द्वारा मैं इस चीज को समझ रहा हूं, ध्यान से समझना। सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग फूड, ध्यान से समझना। सीता इज कुकिंग फूड, यानी कि सीता खाना खा रही है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सीता वॉज कुकिंग फूड, यानी कि सीता खाना खा रही है, यानी कि वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको देखने को मिल गया। इसको देख के आपने क्या समझा, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस में आ गया, ठीक है। जब इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा, ध्यान से समझना। इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। खाना कौन पका रही है, सीता, सीता के बारे में बात हो रही है, सीता सब्जेक्ट हो गया। ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये होगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओके। ध्यान से समझना, यानी कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में लाके सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। ध्यान से, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, पैसिव वॉइस में क्या बताया मैंने, बी वर्ब रह जाएगी वॉज वर्ब, ठीक है। फूड वॉज, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के लिए बीइंग थर्ड में चेंज करेंगे, वॉज बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसमें, कुक, यानी कि पकाने का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड। फिर बाय प्रीपोजिशन आ गया, फिर न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यह हो गया सीता। क्या बना सेंटेंस, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय सीता, यानी कि खाना पकाया गया जा रहा था किसके द्वारा, सीता के द्वारा, ठीक है। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग देखे तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट हो गया, तो ये न्यू सब्जेक्ट बन गया भाई, न्यू सब्जेक्ट हो गया। या आपके आ गई बी वर्ब, ये बी वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ रहा है, बाय आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या बन गया, न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है भाई। इसमें सब्जेक्ट था, इधर आके न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो हो गए पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसको तो अपन बोलते हैं पैसिव वॉइस, ओके।
और ये क्या बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत प्यार से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राधा, राम लिख लो, चलो, राम इज रीडिंग ए बुक। सिर्फ इसका बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटे छोटे वाक्य बना के, सेंटेंस बना के आपको ये सारी चीजें मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें क्या मैं समझाने जा रहा हूँ, इसमें समझा रहा हूँ मैं टेंस या वर्ब का परिवर्तन किस तरह से होता है इसमें, ठीक है। सेंटेंस तो बनाएंगे बाद में, और इससे भी ज्यादा हार्ड सेंटेंस बनाएंगे, डबल ऑब्जेक्ट वाले बनाएंगे, ठीक है, सारी चीजें बनाएंगे ध्यान से। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, अरे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये मेन वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो आप क्या देखते हो कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बना लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बुक, ए बुक। वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ए बुक वॉज बीइंग रीडिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, आईएनजी के लिए बीइंग आ गया, और रीड फर्स्ट फॉर्म है उसके लिए रेड आ गया थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि राम आ गया। क्या बना सेंटेंस, ए बुक वॉज बीइंग रेड बाय राम, एक किताब पढ़ी जा रही थी, किसके द्वारा, राम के द्वारा। भाई मेन फोकस किस पे है, इसमें राम पे आ रहा है, इसमें भी मेन फोकस राम पर है, ठीक है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये तो न्यू सब्जेक्ट हो गया, न्यू सब्जेक्ट, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई, ये आपके थर्ड फॉर्म हो गई, ये आपके प्रीपोजिशन हो गया, ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इसको देख के तो आपने क्या समझा, पैसिव वॉइस है, इसको देख के आपने क्या समझा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस है, पैसिव वॉइस, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, बहुत प्यार से आपकी ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बहुत है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस हिसाब से बनाए जाते हैं, आपको हर एक चीज में कंसेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है। इस हिसाब से अपन सारी चीजें चेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर को देख के आप टेंस की पहचान कर सकते हो कि कौन से टेंस का ये फॉर्मेट है, कौन से टेंस की इसमें बात हो रही है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।